अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल इशरा केस में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जहां पर ट्यूशन इंतज़ामिया ने एक और नया इंकशाफ कर दिया है। रस्सी बाथरूम के अंदर नहीं बल्कि रस्सी बाथरूम से बाहर पड़ी थी। ठीक है, नाइमा वॉशरूम के अंदर रस्सी, वॉशरूम से बाहर छोटा सा खुड्डे जैसा बाथरूम इनका। सबसे पहले कौन पहुंचा, गिरफ्तार होने वाले 3 अफराद जो हैं वो कौन निकले। बच्ची के स्कूल असातिज़ा जो हैं वो इस खुदकुशी की थ्योरी को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। टीचर्स बच्चों को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में करते हैं और बच्चों पे उनकी नज़र स्कूल में एक एक लम्हा होती है। नईमा का बाकायदा प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया है। 9 जुलाई का वो हौलनाक वाक़या, जहाँ पर बाथरूम जाने वाली 10 साला नईमा की बाथरूम से पुरस्कार हालत में लाश मिलने की पूरी कहानी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने की तस्दीक, लेकिन रस्सी के बाहर होने का जो दावा है उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को हिला के रख दिया। पुलिस क्यों इस केस को खुदकुशी का रंग देकर बंद करने की कोशिशों में लगी हुई है। डे 1 से फैमिली जो बार बार बोल रही थी कि हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, उनके बयानात भी इसी तरह थे, लेकिन छोटी बच्ची ने वो बयान जिन भूतों वाला, और इससे पहले भी बच्ची खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है, वो क्यों दिया, किसके कहने पे दिया। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। ये रस्सी जो बांधी हुई है ना, कपड़े हैंग करने के लिए रखी हुई थी। अच्छा, जो लोग इस केस से नए जुड़े हैं, अभी देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैं याद करवा दूं कि ये लर्जा खेज़ वाक़या 9 जुलाई को इचरा जो है उसकी एक 2 मंजिला घर में चलने वाले ट्यूशन सेंटर में पेश आया, जिसमें घर में ही 2 लड़कियां, 2 बहनें जो हैं ट्यूशन सेंटर चलाती हैं। एक गरीब रिक्शा ड्राइवर अदनान, जिसकी 3 मासूम बेटियां इसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ती हैं, जहां 6ठी क्लास की 10 साला नईमा जो है वो 4:15 बजे टीचर से इजाज़त लेके नीचे वाली मंजिल पे जो है वो बाथरूम है वहाँ पे जाती है टॉयलेट यूज़ करने। लेकिन जब 15 से 20 मिनट या 25 मिनट कर लें वो वापस नहीं आती, तो उसकी बहनें नीचे जाकर देखती हैं, जहाँ बाथरूम का दरवाज़ा तो खुला होता है और मासूम नईमा बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ी होती है। अस्पताल पहुँचने से पहले ही डिक्लेयर किया जाता है डॉक्टर की जानिब से कि यहाँ पर हमारे पास आने से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक उसके गले पर रस्सी का गहरा निशान मौजूद है, जिसकी तस्दीक बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई कि मौत दम घुटने की वजह से ही हुई है। अब यहाँ पर 2 रस्सियों की बात जो है वो की जा रही है। एक तावीज़ वाली डोरी जो होती है, छोटी सी होती है, और दूसरी कपड़े लटकाने वाली। अच्छा, शुरू में तफ्तीश के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तफ्तीश को मुकम्मल तौर पे गुमराह करने की कोशिश की गई, कहानियाँ घड़ी गई। बच्ची पर जिन्नात का साया है, जिन्होंने जो है बच्ची को बाथरूम में जाके मार दिया, और इससे पहले भी 2 साल पहले बच्ची जो है फंदा लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। ये कहानियाँ बनाई गई गुमराह करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इचरा की टीचर्स जो हैं वो मैदान में आती हैं, जो इस बच्ची की टीचर्स हैं। उन्होंने दावा किया, ये सारे दावे झूठे करार दिए और कहा कि नईमा एक नॉर्मल हंसती खेलती बहुत ही ज़िंदगी से भरपूर बच्ची है, वो किसी सूरत अपनी जान नहीं ले सकती। ये तो हम भी बेवकूफ़ नहीं हैं, आप और हम दोनों ये समझते हैं कि बच्ची जो है उसकी जान ली गई है। बच्ची खुद से तो इतने खुड्डे जैसे बाथरूम में खुद, मतलब लॉजिक नहीं है ना। मुझे नहीं पता पुलिस कैसे लॉजिक्स मानती है, या जब दिल चाहता जो मर्ज़ी। मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर हम लॉजिकली बात करें तो बच्ची ने अगर ख़ुद जान देनी है तो किसी ऐसी जगह पे करेगी जहाँ पे मतलब इतना खुड्डा सा बाथरूम। उसमें सही बात है, किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि जी लोटे के साथ रस्सी बांध के तो वो खुदकुशी नहीं कर सकती ना, फंदा नहीं ले सकती। कैसे ले सकती है इतनी छोटी सी बच्ची, किस जगह ली होगी, कोई जगह तो बताएं, कोई एक्सप्लेन तो करें। अच्छा, अब जो ट्यूशन सेंटर इंतज़ामिया, उनकी जानिब से आने वाला एक नया बयान जिसने सस्पेंस को बहुत अरूज पे पहुंचा दिया। ट्यूशन वालों का कहना है कि वो रस्सी बाथरूम के अंदर मौजूद ही नहीं थी, बल्कि वो तो वॉशरूम के बाहर पड़ी हुई थी। अच्छा जी, वाह, क्या बात है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है, अगर रस्सी बाहर थी तो जो 10 साल की मासूम बच्ची है, वो बच्ची बाथरूम जाते हुए ख़ुद अपने हाथों में मौत का सामान, यानी कि वो जो रस्सी है, लेकर अंदर गई। फिर कहानी वही है जो स्कूल की टीचर्स बता रही हैं कि कोई इंतहाई चालाक मक्कार किस्म का शातिर कातिल है, जो बड़े अरसे से हाथ लगा के वहाँ पे बैठा हुआ था, जिसने बाहर से रस्सी उठाई, बाथरूम में घुसकर बच्ची का गला जो है वो घूंटा, मारा, उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। ट्यूशन वालों के इस नए बयान के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रुख चेंज तो होना चाहिए। पुलिस ने इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रही है कि क्या ट्यूशन सेंटर के अंदर या फिर बाहर से मशकूक शख्स दाखिल हुआ जिसने रस्सी का इस्तेमाल किया। घर में उस वक्त
ऊपर और नीचे जितने अफराद थे सबसे तफ्तीश तो हो रही है। 3 अफराद उस वक्त जो है पुलिस की हिरासत में भी चले गए थे और बच्ची की डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार भी किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ये कहानी सुना चुकी है कि बच्ची ने अपनी जान खुद दी है। ख़ुदकुशी का मामला है, केस को बंद करने की कोशिशें हैं। रस्सी के बाहर मौजूद होने वाले इस नए दावे ने कई किरदारों पर जो है वो शक की सुई लटका दी है। क्या इचरा पुलिस ने इस नए सुराग की मदद से मासूम नईमा के असल कातिल तक पहुंच पाएगी, या फिर रिवायती जो इनका अंदाज़ है उसमें इधर उधर से मामलात को ख़त्म करने की कोशिशें की जाएंगी। इस केस को भी रवायती सुस्ती की नज़र करने की प्लानिंग करने वाली है। ट्यूशन वालों के इस नए दावे पर आप लोगों की क्या राय है? आपको कुछ समझ आ रही है? तो मुझे भी समझाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास इतना अक्ल शऊर तो नहीं है, ना मेरा दिमाग इतना चलता है, ना मुझे इतना कुछ पता है। आप ऐसे अगर कोई समझदार है तो बताएं कि इतने छोटे से खुड्डे जैसे बाथरूम में वो बच्ची किस तरह से अपनी जान लेगी। खुद से वो लड़की रस्सी पकड़ के तब तक रस्सी से गला दबा सकती है जब तक वो मर ना जाए। समझ आती है तो ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।